हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैग्नेट अकेडमी। कल हम लोगों ने क्या देखा था? एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें लास्ट डे के क्वेश्चन मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए। तो देखते हैं, जिसने कर लिया है वो मैच कर लेना है। इसको सॉल्व करना अपन स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि आपके घर में, रिश्तेदार में या फ्रेंड्स कोई भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल पे कंपटीशन वीडियो के लेक्चर भी अपलोड होने वाले हैं। तो फटाफट ये इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा था मैंने? कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। क्या दे रखा था कि मेरे को एक 2x2 की मैट्रिक्स की रचना करनी थी, जिसके अंदर एलिमेंट्स कैसे दे रखे हैं हम लोगों को? इस तरीके से दे रखे हैं, 3 पार्ट दे रखे हैं, इसके 3 इसके अंदर क्वेश्चंस करने हैं। करते हैं पहला। ठीक है, पहला करते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है हम लोगों को? गिवन डेट 2x2 मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है वो किस तरीके से गिवन दे रखे हैं? ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। एंड 2x2 की मैट्रिक्स को मैं बना लेती हूँ जनरल फॉर्म में। क्या बनेगी मेरे पास 2x2 की मैट्रिक्स? ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22। 2x2 की मैट्रिक्स बनी है ना, 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, ये एक क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। कल डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी स्क्वायर मैट्रिक्स की। क्या हो रही थी? अगर टोटल नंबर ऑफ रो टोटल नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का काम कर रहा है। ठीक है, देखिए अब इन सब की वैल्यू मुझे निकालनी है। A11 की, A12 की, A21 की, A22 की। किससे? इस इक्वेशन फर्स्ट से इन सब की वैल्यू निकाल के इक्वेशन सेकंड में रख दूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 2x2 मैट्रिक्स की रचना हो जाएगी। जो पूछ रखा है वो बन जाएगा। बनाते हैं। सबसे पहले आई जे की जगह मैं क्या रख दूं? 1 रख दूं इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए क्या बन जाएगा? बाय इक्वेशन फर्स्ट पुट आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू भी 1 कर देते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 1 रखते ही A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A11 की वैल्यू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। और 2 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 या 4 भी लिख सकती थी। ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 2 बनेगा। देखिए किसकी वैल्यू निकालिए? A12 की। तो क्या करूं? इक्वेशन फर्स्ट में क्या पुट कर दूं मैं? I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास? देखिए A12 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। कितना आ जाएगा? 9 अपॉन 2। किसकी वैल्यू निकालनी है? A21 की निकाल लेते हैं। यानी क्या रखना है मुझे? I की जगह तो 2, J की जगह 1। 2 क्यों रख रहे हैं I की जगह? क्योंकि सबसे पहला वाला जो I होता है वो रो होता है और सेकंड नंबर पे कॉलम आता है, उसे J लिखते हैं। क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। ये आ गया मेरे पास A21 की वैल्यू। किसकी निकालनी है? A22 की। यानी I इक्वल टू और J इक्वल टू क्या रख लूं? 2 2, तो क्या आ जाएगा? A22 इक्वल टू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना है? 2। 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 4 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? या तो 16 सीधे लिख दूं या 4 इंटू 4 लिख दिया। 2 ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। इतनी तो वैल्यू निकालनी थी। आ गया चारों वैल्यू। इन वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख देती हूँ। क्या लिखूं? पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड। क्या आ जाएगा? लिख देते हैं ये लाइन। पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड वी ऑब्टेन।
या वी हैव या वी गेट, जो इच्छा हो लिख लो। क्या आ जाएगा a इक्वल टू A11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, A12 की वैल्यू कितनी आई है 9/2, A21 की वैल्यू 9/2, A22 की वैल्यू 8। आंसर ये बन गई 2x2 की मैट्रिक्स की रचना कर दी हम लोगों ने। ठीक है, सेकंड देखिए क्या दे रखा है, यही करते हैं। सेकंड क्या दे रखा है, डेफिनेशन इसमें दे रखा है गिवन दैट aij इक्वल टू i अपॉन j, ये दे रखा है। इसे दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, और 2x2 की एक मैट्रिक्स बना ली, a इक्वल टू या b इक्वल टू ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा मेरे पास, b11 में ले लेते हैं, b11, b12, b21, b22। चाहे तो a इक्वल टू भी ले सकते थे या कुछ भी ले सकते थे, मैंने ये ले लिया। देखो इन सब की वैल्यू ही तो निकालनी है। अब ये देखो इधर ए आई जे दे रखा है, यानी ए में एलिमेंट्स निकालना है, तब इधर ए में ही लिखूंगी। क्या करूं मैं, A11, A12, A21, A22, और इधर ए लिख देती हूँ, फिर मैट्रिक्स ए है। इसे दे दिया इक्वेशन सेकंड। इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, और इसके अंदर एलिमेंट्स इस फॉर्मूले से रखे हुए हैं, यह फॉर्मूला लगाते हुए वैल्यू निकालते हैं। देखिए A11 निकालूंगी, क्या आ जाएगा 1/1, क्या आ जाएगा 1। अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 लिखा है, कितनी बार बता चुकी हूँ, लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए थे। तो जिनका आज ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो पहले के भी मेरे वीडियो देख लें। क्या आएगा, A12 की वैल्यू 1/2, यही तो आएगा, i की जगह 1, j की जगह 2। किसकी वैल्यू निकालनी है, A21 की। i की जगह क्या रखना है 2, j की जगह क्या रखना है 1, कितना आ जाएगा 2। A22 की वैल्यू 2/2 इक्वल टू 1 रख देते हैं इक्वेशन सेकंड में। पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1/2 2 1। आंसर कितना इजी है ना, छोटे छोटे से क्वेश्चन थे। थर्ड अपने को ये करना था, करते हैं, फटाफट इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए थर्ड नंबर वाला क्या दे रखा है हम लोगों को क्वेश्चन, कि 2x2 की तो एक मैट्रिक्स दे रखी है, जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरीके से डिफाइन किए हुए हैं कि aij इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसे दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, और 2x2 की मैट्रिक्स में बना लेती हूँ जनरल फॉर्म से। क्या आएगा, A11, A12, A21, A22। इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हुए। क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले A11 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, यानी इक्वेशन फर्स्ट में i की जगह भी 1 रखूंगी, j की जगह भी 1 रखूंगी। क्या आ जाएगा 1 प्लस 2, ये 1 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 9/2। किसकी वैल्यू निकालनी है, A12 की। i की जगह 1 रखना है, j की जगह 2 रखना है इक्वेशन फर्स्ट में। क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना बन जाएगा 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर 25/2। किसकी वैल्यू निकालनी है, A21 की, यानी i की जगह रखना है 2, j की जगह रखना है 1। क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, देखिए 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16/2। कितने टाइम जाएगा ये 8 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा 8। लास्ट किसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को 2 की, A22 की, यानी i की जगह भी 2 रखना है, j की जगह भी 2 रखना है। रख देते हैं, क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना बन जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2
कितना आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और 6 का होल स्क्वायर क्या होता है 36, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 कट जाएगा, कितनी बार आ जाएगा 12 टाइम आ जाएगा, कितना आ गया 12 आ गया। क्या करो इन सब वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। क्या लिखूंगी, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड रख देते हैं। देखिए क्या आया है, a इक्वल टू a11 की वैल्यू कितनी आई है हम लोगों के पास 9/2, कितनी आई है 9/2, a12 की वैल्यू 25/2 और a21 की 8, a22 की 12। चाहे तो इसे पॉइंटों में भी लिख सकते हैं या फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रहने दो, आंसर आ गया। ठीक है, चाहे तो इसे फ्रैक्शन में ही लिख दो या पॉइंटों में भी लिख सकते हो। आगे आंसर होगी 2x2 मैट्रिक्स की रचना। कर लिया ये तीनों क्वेश्चन, आप लोगों ने भी किया होगा, यही आंसर आया होगा, और जिनके नहीं आया ये आंसर तो चेक कर लेना कहां पर गलती की है आप लोगों ने। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर सेकंड में करवाया था, तो जिन्होंने नहीं देखा है मेरा सेकंड लेक्चर वो उस लेक्चर को पहले देखिएगा, उसमें क्वेश्चन 5 कराया हुआ है। यही चीज पूछ रखा था उसने, क्या दे रखा था कि एक मुझे क्या करना था 3x2 मैट्रिक्स की रचना करनी थी, 3x4 मैट्रिक्स की रचना करनी थी, और उसकी दो पार्ट ए और बी करके दे रखे थे कि उसके अंदर एलिमेंट्स किस तरीके से डिफाइन है। देखिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। 3 इक्वेशन दे रखी है हम लोगों को, 3 पार्ट अपने को करनी है। ठीक है, क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था, दो मैट्रिक्स की समानता बताई थी। वो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, अगर मैं कोई दो मैट्रिक्स ए और बी ले लूं तो वो दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये एक तो सेम ऑर्डर के हों और दूसरा कि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के बराबर हो, तो क्या कहलाता है, इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। यही पढ़ा था कल हम लोगों ने, और उस पे 2-3 न्यूमेरिकल किए थे हम लोगों ने। यही आज है, ये कल एग्जाम्पल से किए थे, आज अनसॉल्व से करते हैं। देखिए करते हैं इसको सॉल्व, और जिसने नहीं देखा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तो वो मेरे 3rd वीडियो लेक्चर में देख सकता है। ये दे रखा है, यानी दो मैट्रिक्स मुझे गिवन है, मैं ले लेती हूं कि गिवन डेट क्या है, एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, या गिवन डेट तो ये दे रखा है, मैं मान लेती हूँ लेट। क्यों, अगर इसको ए मानूंगी तो हो सकता है इसको भी तो ए दे सकता है, इसलिए मैंने मान लिया कि लेट। एक ए मैट्रिक्स मुझे दे रखा है 4x 3 5, एंड एक बी मैट्रिक्स मुझे क्या दे रखा है y z 1 5। क्या कह रहा है, इसने दे रखा है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स है a इक्वल टू बी है, यानी दोनों क्या है इक्वल है। तो इक्वल के लिए सबसे पहली कंडीशन देखी थी कि ये सेम ऑर्डर के होने चाहिए। देखिए सेम ऑर्डर के बन रहे हैं, 2x2 का 2x2 का बन रहा है ना, और जब n और m दोनों बराबर हो, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, देखिए ये दे रखा है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये 4 बी के किस एलिमेंट के इक्वल होगा, b11 के। a12 किसके इक्वल हो जाएगा, b12 के। ऐसे ही तो कंपेयर करना कल बताया था मैंने, तो करते हैं। दे रखा है ये दोनों क्या है इक्वल है, यानी 4x 3 5 ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स बी के इक्वल है, y1 z 5 कर दिया इक्वल। कंपेयर करके मुझे क्या करनी है, x y z की वैल्यू ही तो निकालनी है, कर देते हैं। देखो कितना इजी है, 4 किसके इक्वल है, y के, 3 किसके इक्वल है, z के, x किसके इक्वल आ रहा है 1 के, और 5 किसके इक्वल है 5 के। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, x y z की। लो आ गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। आंसर सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है, छोटे छोटे से दे रखे हैं। ओके,
देखिए ये है फर्स्ट, सेकंड वाला करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए मान लेती हूँ सेम इसी के जैसे, एक मैट्रिक्स बी मान लेती हूँ, इन दोनों को क्या करना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बनानी है, दोनों क्या है, इक्वल है, दे ही रखा है। तो देखो कंपेयर सीधे कर लेती हूँ मैं यहीं से, क्या दे रखा है, x प्लस वाई किसके इक्वल दे रखा है, 6 के, 2 किसके इक्वल है, 2 के, 5 प्लस जेड किसके इक्वल दे रखा है, 5 के, एंड एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल है, 8 के। कर लिया कंपेयर, कंपेयर करने के बाद मुझे क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो निकालते हैं, देखिए यहां से तो अभी मैं वैल्यू कैसे निकालूं, x प्लस वाई है, अगर एक और x माइनस वाई या x प्लस वाई या x प्लस 2y कुछ भी एनीथिंग दिया हुआ होता तो क्या करते हैं, जैसे पीछे कल वाली वीडियो में क्या किया था, एक बार x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकाल ले रहे थे, या एक बार y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाल ले रहे थे, वैसे कर ले रहे थे। अभी तो मुझे एक ही इक्वेशन दे रखा है तो वो फॉर्म नहीं लगेगा, यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो z की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 5 माइनस 5 यानी z इक्वल टू 0, z की वैल्यू आ गई 0। यहाँ देखिए मुझे क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स वाई इक्वल टू 8 दे रखा है। क्या करूं अब मैं इसे, क्या करूं मैं इसे, देखिए दो तरीके हैं इसके, या तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूं, क्या आ जाएगा 8/x आएगा। इस y की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख देती हूँ, इक्वेशन स्टार में, पुट y इक्वल टू 8/x इन इक्वेशन स्टार, वी हैव, क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, x प्लस 8/x इक्वल टू 6। क्या करूं, एलसीएम ले लूं, एलसीएम क्या आएगा, x, यहां मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6। क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी यहाँ 1 लिख सकती हूँ मैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई जब इससे करूंगी तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इस 6x को एलएचएस साइड ले आए, क्या बन जाएगा, माइनस का 6x इक्वल टू 0। और ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है। इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी, इसके फैक्टर बताओ क्या आएगा, कि ऐड करने पे तो माइनस का 6x आए और मल्टीप्लाई करने पे 8x स्क्वायर आए। क्या लिख सकती हूं मैं इसे, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए इसके फैक्टर बनाने, कैसे कर दूं मैं इसे, माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0 कर दूं। तो देखिए ऐड इनको करूं, इन दोनों को ऐड करूं तो माइनस का 6x आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, प्लस का 8x स्क्वायर, ऐसी तो बनता है, इनकी मल्टीप्लाई होती है, कर देते हैं। तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 इंटू 2 8, x इंटू एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, ये आ गया। यहां से क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, क्या आ जाएगा, x माइनस 4, यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों से क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, x माइनस 4 कॉमन, x माइनस 2 अंदर आ गया इक्वल टू 0। यहां से क्या बन जाएगा हम लोगों के पास, x माइनस 4 इक्वल टू 0, आइदर करते ना, आइदर और नाइदर लिख के यही किया, या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 बनेगा या x माइनस 2 इक्वल टू 0। जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 किया है तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हम लोगों के पास, 4 आ गई, और जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 किया है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हम लोगों के पास, 2 आ गई। क्या आ गया, 2 आ गया, आया ना। अब क्या करना है मुझे, इस x की वैल्यू को इसमें उठा के रख दूं y में, तो चेक करते हैं क्या आता है। एक बार केस फर्स्ट बना लेती हूँ, केस फर्स्ट, व्हेन, जब मेरे पास x की वैल्यू 4 है तो y क्या आ जाएगा, 8/4 इक्वल टू 2। केस सेकेंड, जब मेरे पास व्हेन x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, 8/2 इक्वल टू
यही तो आएगा। 2x की वैल्यू आई है, 2y की वैल्यू आई है। कैसे पता चलेगा कौन सी है? क्योंकि देखो अगर मैं एक बार x की वैल्यू 4 रखती हूँ और y की वैल्यू 2 रखती हूँ तो क्या बनेगा? 6 ही बनेगा। यानी x की वैल्यू 4 रखने पे y की वैल्यू 2 रखूं तो 6 आएगा, या y की वैल्यू 4 रख दूं और x की वैल्यू 2 रख दूं तो क्या बनेगा? 6 बनेगा। यानी इसके दो आंसर हैं। क्या है? एक तो x की वैल्यू आ रही है 4 ले लूं तो y इक्वल टू 2 और z की वैल्यू क्या आई है? 0। यही तो बना है। 4 + 2 रखते इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है ना। और इसमें एक्स वाई की वैल्यू रख दो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। एक ये भी आंसर है। और दूसरा x इक्वल टू 2 ले लूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है और z क्या बन रहा है? 0। आंसर ये आ गया। ठीक है, करते हैं ये दोनों क्वेश्चन। नोट कर लिया होगा। देखिए थर्ड करते हैं इसका। दो कर लिए, फर्स्ट और सेकंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। देखिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। तो मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पूरा नहीं लिख रही, सीधे कंपेयर करके मैं वैल्यू लिख रही हूँ क्योंकि 2 बार मैं पूरा लिख चुकी हूँ। क्या आ रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। एक्स प्लस जेड किसके इक्वल है? 5 के। y प्लस जेड किसके इक्वल है? 7 के। अगर इस मैट्रिक्स में क्या बोली, ये कितने ऑर्डर की है चेक करना चाहूं तो देखो रो कितने बन रहे हैं? 3। कॉलम कितने हैं? 1। 3 क्रॉस 1 की है तो सेकंड वाला मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए? 3 क्रॉस 1 का बनना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 कितने रो आ रहे हैं? 3। कॉलम कितनी आ रही है? केवल और केवल 1। क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 1 के। देखते हैं। इससे दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इससे दे दिया इक्वेशन सेकंड एंड इसको दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए ये 3 इक्वेशन हम लोगों के पास आ गए। इन तीनों इक्वेशन में से देखो किसी भी 2 इक्वेशन को साथ में लेके चल सकते हैं। देखो मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर साथ लेके चलती हूँ और क्या करूं? इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दूं तो क्या आएगा हम लोगों के पास? देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। यहाँ है x प्लस जेड इक्वल टू 5। x के नीचे x लिख दिया, z के नीचे z लिख दिया। क्या किया मैंने? यहाँ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड किया। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। क्या आएगा? यहाँ माइनस 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 क्या बन जाएगा? ये कैंसिल। यहां से क्या आ जाएगा? y, ये प्लस का z माइनस का z कैंसिल। इक्वल टू में 9 माइनस 5 करूंगी कितना आ जाएगा? 4। मेरे पास क्या आ गया? y की वैल्यू 4। क्या आ गया हम लोगों के पास? y की वैल्यू 4। यहां से देखो इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू रख दूं। इक्वेशन थर्ड में पुट y इक्वल टू 4 इन, क्या कर रही हूं? पुट कर रही हूं y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन थर्ड में। क्या आ जाएगा? 4 प्लस जेड इक्वल टू 7। जेड इक्वल टू 7 माइनस 4। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 7 माइनस 4 करूंगी तो प्लस का 3 आ गया। मेरे पास y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। किसकी एक वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x की वैल्यू या तो इक्वेशन सेकंड में z की वैल्यू रख दूं तो x का मान आ जाएगा, या इक्वेशन फर्स्ट में क्या करूं? y और z की वैल्यू रख दूं तो x का मान आ जाएगा। आएगा कैसे? दोनों इक्वेशन से सेम आएगा। चेक कर लेते हैं। एक बार तो क्या कर रही हूँ? y इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर रही हूँ? पुट कर रही हूँ z इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल रही हूँ। क्या आ जाएगा? x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 9। कितना आ जाएगा? x प्लस 7 इक्वल टू 9। x इक्वल टू 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अगर यही इक्वेशन सेकंड में z की वैल्यू रख देती तो भी x का मान मेरे पास क्या आता? 2 आता। चेक करके देख लेते हैं। या मैं इक्वेशन सेकंड में भी रख सकती हूँ बाय इक्वेशन सेकंड। क्या कर रही हूँ? पुट कर रही हूँ z इक्वल टू 3। क्या आ जाएगा? x प्लस 3 इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। देखो दोनों में से किसी में भी रखो x की वैल्यू क्या आई है? सेम आ गई। हेंस
क्या आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू 3। आंसर यही तो निकालना था, हो गया। फटाफट नोट कीजिए, करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। क्या इक्वेशन दे रखी है, किस इक्वेशन से मेरे को ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो इससे निकालनी है। a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस सी, 3c प्लस डी, ये दो मैट्रिक्स दे रखी है और इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कह रखा है, ये इक्वल है। सेकंड मैट्रिक्स क्या इसने दे रखी है, -1, 5, 0 एंड 13। ठीक है, इसको करना है और इससे कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले वही लिखूंगी, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख देना। उसमें दोनों कंडीशन क्या कहती है कि जो दो मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो चेक करें तो देखो 2 रो और 2 कॉलम आ रहा है, 2 रो 2 कॉलम आ रहा है, बन रहा है ना 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। और जब m इक्वल टू n होता है तो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। पीछे वाला भी आपके साथ साथ में रिवाइज होता जा रहा है। ठीक है, जो भी पीछे वाली से रिलेटेड आ रहा है उसको मैं रिवाइज करवाती जा रही हूँ, तो ध्यान रखना। कंपेयर करना है, दो मैट्रिक्स दे रखा है उसे कंपेयर करना है। मैं सीधे कंपेयर करके आपको लिख के बता रही हूँ। a11 किससे कंपेयर होगा, b11 से। क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1। यहां से 2a माइनस सी किसके इक्वल आएगा, 5 के। ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। a21 b21 के इक्वल आएगा। 2a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ये a22 किसके इक्वल है, b22 के। 3c प्लस d किसके इक्वल आ जाएगा, 13 के। इसे दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड लास्ट, इसे दे दिया इक्वेशन फोर्थ। इन चारों इक्वेशन से मुझे क्या निकालना है, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। देखो किन दो इक्वेशंस की मैं हेल्प ले सकती हूँ, ये देखो यहां से a माइनस बी आ रहा है और इक्वेशन थर्ड भी ए बी में इक्वेशन दे रखा है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को मैं देखूं तो यहां से अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन थर्ड क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो b एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। वो a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन थर्ड में किसी में भी उठा के रख दूंगी तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। a और b की वैल्यू जब आ जाएगी तो क्या करूंगी मैं, a की वैल्यू इस इक्वेशन सेकंड में रख दूंगी तो c की वैल्यू आ जाएगी। और जब c की वैल्यू आ जाएगी तो इक्वेशन फोर्थ में c की वैल्यू रख दूंगी तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी। आएगी ना, तो करते हैं, देखिए क्या कर रही हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन थर्ड कर रही हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। वी गेट क्या मिल जाएगा हम लोगों को, देखिए a माइनस बी इक्वल टू 1, 2a माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 0। चाहती तो पहले a को एलिमिनेट कर सकती थी पर क्यों नहीं किया, क्योंकि फालतू में अपने को 1 को क्या करना पड़ता, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो क्यों इतना झंझट ले, सीधे दिख रहा है इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो ये क्या हो जाए, फटाफट कट जाए, कोई मल्टीप्लाई करना ना पड़े। करते हैं, इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस का भी ये बन जाएगा प्लस का भी कैंसिल। ये a माइनस का 2a क्या आ जाएगा, माइनस का a। 1 माइनस का 0 क्या आएगा, 1। यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ गई। a की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन थर्ड में रख दो, b की वैल्यू आ जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, पुट a इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए a की वैल्यू क्या करूं, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं या इक्वेशन थर्ड में रख दूं, किसकी वैल्यू आ जाएगी हम लोगों के पास, b की आ जाएगी। तो मैं क्या लिख रही हूँ, देखिए ध्यान से कि पुट a इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट में रख के बता देती हूँ, आप चाहो तो थर्ड में भी रख लेना। वी हैव
क्या आ जाएगा, देखिए ए की जगह -1 माइनस का बी इक्वल टू -1, ए की जगह क्या रख दिया, माइनस का 1, क्या आ जाएगा, माइनस के 1 को यहाँ भेज दूं तो माइनस का बी इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 1, कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0, -0 में भेज दूं तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इसको क्रॉस चेक करना भी सीखेंगे कि क्या ये वैल्यू सही आई है या नहीं आई है। तो पहले वैल्यू सारी निकालते हैं, फिर इसको चेक करते हैं कि आंसर सही है या नहीं है। ए की निकालनी, बी की निकालनी, दो वैल्यू और निकालनी है, सी और डी की। तो देखिए इक्वेशन सेकंड में ए आ रहा है ना, ए की वैल्यू रख दूं तो किसकी वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो रख देते हैं, पुट ए इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में रख रही हूं, क्या आ जाएगा, 2 ए की जगह -1 माइनस सी इक्वल टू 5, क्या आ जाएगा, माइनस का सी इक्वल टू 5, माइनस के 2 को वहां ले जाऊं, क्या आ जाएगा, प्लस का 2, क्या बन जाएगा, माइनस का सी इक्वल टू प्लस का 7, सी इक्वल टू माइनस का 7, सी की वैल्यू आ गई। इक्वेशन फोर्थ में सी की वैल्यू रख दूंगी तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की आ जाएगी। तो क्या लिख रही हूँ, पुट सी इक्वल टू -7 इन इक्वेशन फोर्थ, क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 3, सी की जगह रख दिया 7 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू ये क्या बन गया, 21 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 प्लस का 21, राइट साइड आके क्या आ जाएगा, माइनस का 21, कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, कितना आ जाएगा, 8, प्लस का या माइनस का, माइनस का 8, क्या आ गया, माइनस का 8। आगे सारी वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू पूछी थी, आगे सब, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -7 एंड d इक्वल टू -8। आगे मैंने क्या कहा, आपको चेक करने का तरीका भी बताऊंगी कि सही है या नहीं है, एग्जाम में आ जाए आप निकालो, माइंड में एक टेंशन रहती है ना कि उस क्वेश्चन को सही किया या नहीं किया है, तो कैसे आप अपने माइंड को सेट कर सकते हो कि वो क्वेश्चन सही है। इनकी वैल्यू जो आई है ए बी, ये जो वैल्यू आई है ए बी सी और डी की, इन इक्वेशंस में रख के चेक कर लेते हैं कि LHS इक्वल टू RHS बन रहा है क्या। तो रखते हैं, ए की जगह क्या रख दूं, एक बार इक्वेशन फर्स्ट चेक कर रही हूँ, ए की जगह क्या रख दूं, कर दें, ए की जगह -1 और बी की वैल्यू कितनी है, 0 इक्वल टू -1, -1 इक्वल टू -1 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ए और बी की तो वैल्यू सही है। इसको और चेक कर लेते हैं, क्या सी की वैल्यू सही है, ए की जगह क्या रख लूं, -1 और सी की जगह कितना दे रखा है, माइनस का 7 प्लस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना है 5, माइनस का 2 प्लस का 7 कितना आ जाएगा, प्लस का 5 इक्वल टू 5, यानी ये भी सही है। एक डी की और चेक करनी है, कर लेते हैं, इससे और कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 3, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 8 इक्वल टू कितना है 13, कितना आ रहा है 13, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, डी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 8, कर लोगे, हो जाएगा ना। देखिए आगे, अब करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 आपके बुक में जो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 दे रखा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का दे रखा है, करते हैं उसी के जैसे इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, क्या दे दिया इसके अंदर ऑप्शन, A M ग्रेटर देन N, B दे दिया M लेस देन N, C दे दिया M इक्वल टू N एंड D ऑप्शन दे दिया इसने नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। क्या दे रखा है, मुझे एक A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N की मैट्रिक्स दे रखी है और कह रहा है कि इसमें ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, पर कब होगी ये बताना है। तो इसी वीडियो में मैंने आपको 4-5 बार बता दिया है, जब M इक्वल टू N है या टोटल नंबर ऑफ रो टोटल नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है तो उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं।
बताया ना। तो देखिए कब बनेगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स, जब m इक्वल टू क्या होगा, n होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी। यही तो होगा, सी आंसर इसका आ जाएगा। बताया 2x2 की होती है, तो मैं उसे बोल रही थी ना कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो रो और कॉलम दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। यानी m इक्वल टू क्या दे रखा है, n दे रखा है। यानी क्या बन जाएगा, 2 इक्वल टू 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, विच ऑफ द गिवन values of x and y make the following pair। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, following pair of मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x इक्वल टू 0 8 y - 2 4। ऑप्शन दे रखा है इसका, ए दे रखा है x इक्वल टू -1/3 y इक्वल टू 7। बी दे रखा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड एंड सी इसने क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू 7 x इक्वल टू -2/3 और डी दे रखा है इसने ऑप्शन x इक्वल टू -1/3 y इक्वल टू -2/3। बताना है क्या दे रखा है इसने, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। ये दो मैट्रिक्स दे रखा है, इसको क्या बोल रहा है, ये इक्वल, अभी कॉमा लगा हुआ है, इक्वल लगाना है, कंपेयर करना है और एक्स वाई की वैल्यू बताना है क्या आई है, और इन ऑप्शन में जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो सीधे मैं कंपेयर कर लेती हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का है। दो मैट्रिक्स को इसने बोल रखा है क्या, इक्वल कह रखा है। क्या कह रखा है, इक्वल कह रखा है। तो इक्वल रख दूं मैं इसे, क्या रख दूं, इक्वल। क्या आ जाएगा 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x किसके इक्वल है, 0 8 y - 2 एंड 4 इक्वल है। यानी a11 किसके इक्वल होगा, b11 के। क्या आ जाएगा 3x + 7 इक्वल टू 0। 5 किसके इक्वल आ जाएगा, y - 2 के। y + 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। यहां से 2 - 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से देखिए इस इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/3 यही तो आएगी। 3x इक्वल टू -7, 3 को डिवाइड में भेज दिया तो x इक्वल टू -7/3। यहां से देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस के 2 को यहाँ ले आई, क्या आ गया +2 इक्वल टू y। क्या बन गया, y की वैल्यू 7 बना। यहां से देखिए y की वैल्यू क्या आ रही है, 7। यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, 2। इसको यहाँ ले आऊं, -4 और -3x को RHS साइड ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, +3x। यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 इक्वल टू 3x। यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3 आएगी ना, x की वैल्यू -2/3। देखिए क्या बन गया, यहाँ से y की वैल्यू तो 7 आ रही है, इन दोनों इक्वेशन से सेम आ रही है, बट दो इक्वेशन अपने को अलग अलग दे रखी है ना, इनसे अलग अलग वैल्यू आई है x की। आनी तो एक ही चाहिए, वैल्यू आनी तो एक ही चाहिए, बट मेरे पास क्या आया है, x की वैल्यू -7/3 आई है और या x की वैल्यू क्या है, -2/3 है। एक तो है ही नहीं। अगर ये एक दिया होता कि केवल इन दोनों इक्वेशन से ही -7/3 आए, जैसे इन दोनों इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है, वैसे इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करती तो या तो यही आंसर आता या ये आंसर आता, पर इन दोनों से ही y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो इसमें से देखने की जरूरत ही नहीं है, x की वैल्यू जब अलग अलग है तो क्या बन जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये इक्वल है, यहाँ तो इसने क्या दे दिया, x की वैल्यू रखने के लिए -2/3 और एक बार x की वैल्यू क्या दे दी, -7/3। तो इक्वल ये नहीं है। अगर एक ही x की वैल्यू आती तब मैं फिर ऑप्शन पे जाती। ठीक है, देखते हैं
आ गए। ये मत कर देना यहाँ मैच हो रहा है y इक्वल टू 7 और यहाँ से एक x की वैल्यू आ रही है -2/3, तो कई आप में से बच्चे क्या कर दोगे कि सी आंसर है। ये नहीं करना है, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 आ गई, तो हम कंपेयर फाइंड कर ही नहीं सकते कि x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इसलिए लिख दिया है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 3.1 का देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन दे रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 with each entry 0 और 1। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, मैं एक बार ऑप्शन लिख देती हूँ फिर समझते हैं कि क्या है। ऑप्शन दे रखा है 27, बी दे रखा है इसने 81, सी दे रखा है 18 एंड डी दे रखा है 512। 512 मुझे बताना है कि ये इसके अंदर कौन सा आंसर होगा। क्या दे रखा है समझते हैं। मुझे एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है और पूछा है कि अगर इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसे 0 या 1 से मैं फिल करूं तो टोटल कितने ऐसे मैट्रिक्स बन पाएंगे वो मुझे बताना है। 3x3 की कितनी ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जिसके अंदर केवल और केवल अवयव यानी एलिमेंट्स 0 या 1 ही है। अगर सिर्फ ये बोलता कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट, तब तो कैसे फाइंड कर लेते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करती और क्या आ जाता 9 आ जाता। ठीक है, अब भी मुझे ये बताना है कि इस 3x3 मैट्रिक्स के अंदर 0 और 1 को ही मैं एंटर करूं तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती है वो मुझे बताना है। तो देखते हैं, करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स बनाऊं तो यहाँ 3 एलिमेंट भर दिए मैंने, ये एक ले लिए, कितना आ गया, रो भी 3 आ गया, कॉलम भी कितना आ गया 3 आ गया, आया ना। अब इसके अंदर देखिए फर्स्ट A11 में इसके अंदर क्या मुझे एंट्री करवानी है, या तो 0 एंटर होगा या 1 एंटर होगा। यहाँ या तो 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, ऐसा ही तो बोला है, या तो 0 एंटर होगा या 1 होगा। तो 0 या 1 एंटर करूं तो इसकी कितनी संभावना यहाँ हो गई, मेरे पास 2 हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई 2 हो गई, सेम यहाँ पे कितना हो गया 2, ऐसे 9 टाइम कितना हो गया 2 हो गया, हुआ ना। और ये इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 निकालेंगे, देखते हैं क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट 9। मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 9 को क्या लिख सकती हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 टाइम लिख दिया, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 कितना होगा 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा 128, 128 इंटू 2 कितना हो जाएगा 256, 256 इंटू 2 कितना हो जाएगा 512, इतना आएगा इसका आंसर। यानी एक 3x3 की मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं केवल और केवल 0 और 1 को ही एंटर कराऊं तो उस मैट्रिक्स 3x3 की बनने की कितनी संभावना है 512, 512। लिखोगे कैसे, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं देगा, सीधे दे कि पूरा आपको लिखना है इसको, तो कैसे लिखोगे, लिखते हैं कैसे लिखोगे, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 हैज 9 एलिमेंट्स। यानी क्या दे रखा है कि मेरे पास जो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 9 ही तो आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये कर लिया। नाउ ईच एलिमेंट
कैन बी 0 और 1, 0 और 1। प्रत्येक एलिमेंट कैसे हैं, प्रत्येक एलिमेंट कैसे हैं, या तो 0 या तो 1। देन सो क्या आ जाएगा, 9 प्लेस, यानी ये जो 9 प्लेस दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्या आ जाएगा, 9 प्लेस कैन बी फिल अप 2 की पावर अप इन 2 की पावर 9 वे। यानी ये जो 9 प्लेस है, 9 स्थान है, ये कितने तरीके से फिल होंगे, 2 की पावर 9 तरीके से फिल होंगे। अतः क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिक्स 2 की पावर 9 इक्वल टू, अभी बता दिया मैंने करके, कितना आएगा 512, 512, 512 आंसर। यानी इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 के सारे एग्जाम्पल और अनसॉल्व के एक एक क्वेश्चन करवा चुकी हूं। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। उसके अंदर देखेंगे कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लाई कैसे होता है और दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये चीज हम लोग अपने लेक्चर 5th में सीखेंगे। तो जल्दी से जल्दी मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए और मेरे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं लेक्चर 5th में। धन्यवाद।